हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेरीकल्चर, जो कि हमारे सिलेबस की एक यूनिट है DSSB TGT नेचुरल साइंस की। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे भाई सेरीकल्चर होता क्या है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जब हम सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, जो हम क्लोथ्स पहनते हैं, सिल्क एक तरह का हमारा फाइबर है। तो जब हम सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। सबसे पहले अगर हम बात करें सेरीकल्चर की, तो चाइना ने इसको डिस्कवर्ड करा था और काफ़ी सालों तक इसको सीक्रेट के तौर पे रखा था। और फिर इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करा था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान इंट्रोड्यूस सेरीकल्चर इनटू द इंडिया। अब हम बात करते हैं सिल्क वॉर्म की। तो सिल्क वॉर्म क्या होता है? सिल्क वॉर्म एक सिल्क मोथ है, एक तरह का इंसेक्ट है जो कि ऑर्थोपोडा फैमिली से बिलोंग करता है। तो हमारे पास 4 तरह के सिल्क होते हैं: मलबरी सिल्क, तसार सिल्क, मुगा सिल्क और एरी सिल्क। सबसे पहले हम बात करते हैं मलबरी सिल्क की। मलबरी सिल्क को हम चाइनीज़ सिल्क भी बोलते हैं। वर्ल्ड में जितना भी सिल्क प्रेजेंट है उसमें से 90% जो सिल्क है वो मलबरी सिल्क ही है। मलबरी सिल्क को इसलिए मलबरी बोला जाता है क्योंकि ये फीड करता है मलबरी प्लांट लीव्स पे। मलबरी मतलब शहतूत के जो पत्ते होते हैं ना, उनके प्लांट, जो शहतूत का जो पौधा होता है, उसके पेड़ होता है, उसकी जो पत्ते होते हैं उन पे ये रहता है। इस वजह से इसको मलबरी सिल्क बोलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट, जब हम मलबरी प्लांट की कल्टीवेशन करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोरिकल्चर। एंड दिस इज द PYQ। याद रखना, ये क्वेश्चन PYQ है। अब हम बात करते हैं तसार सिल्क की। ये एंथ्रेसिया मैलेटिया फैम इसका साइंटिफिक नेम है और इट फीड ऑन साल प्लांट लीव। जो साल के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स है उस पर ये फीड करते हैं। इरी सिल्क, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फिलोसीमिया रिसिनी। ये फीड करता है कैस्टर प्लांट की लीव्स पे। और जो म्यूगा सिल्क है उसका भी साइंटिफिक नेम है एंथ्रिया एसएमेनिसिस। इसमें देखो, इसका जो साइंटिफिक नेम है उसमें एक वर्ड आ रहा है असम। तो हम इससे ये पता करेंगे, ये जो म्यूगा सिल्क है ना, ये सिर्फ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करी जाती है और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका आसाम में होता है। म्यूगा सिल्क को हम प्राइड भी बोलते हैं आसाम का। और आसाम में इसका जो कलर गोल्डन येलो कलर होता है। मुगा सिल्क इज प्रोड्यूस ओनली इन इंडिया। ये सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस होती है। इंडिया सिर्फ एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ पे चारों टाइप का सिल्क, मलबरी, म्यूगा, टसार और इरी, चारों टाइप का सिल्क प्रोडक्शन होता है भारत में। अब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं सिल्क वॉर्म की। देखो, सबसे पहले एक फीमेल अडल्ट मोथ होती है। ये जो फीमेल अडल्ट मोथ है, ये एग्स, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के यहाँ पे दिखाए गए हैं लीव्स के ऊपर, मलबरी लीव के ऊपर, ये एग है। ये एग देती है, ठीक है। जब एग दे दिए इसने तो उसके बाद क्या होता है, लीव के ऊपर ही ना इन एग में से निकलता है लार्वा। ये जो लार्वा है ये निकलता है। फिर कुछ टाइम बाद ये लार्वा क्या करता है, ये अब यहाँ लार्वा इन मलबरी लीव्स पे अपने आप को फीड करवाता है। मतलब ये यहाँ से खाना वगैरह खाता है। और जब इसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है उसके बाद इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मलबरी लीव से बैम्बू की ट्रे पे। अब जब बैम्बू ट्रे में ना अलग अलग बॉक्सेस टाइप बने होते हैं, जैसे ये मान लो एक बैम्बू की ट्रे है तो इसमें बॉक्सेस बने हैं, तो यहाँ पे इन लार्वास को रखा जाता है। और फिर क्या करा जाता है, इन लार्वास को ना, ये लार्वा क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कुकून। जैसे अंदर लार्वा है, अब इसने जो अपने चारों तरफ कवरिंग बनाई है ना, इस कवरिंग को हम बोलते हैं कुकून, ठीक है। अब क्या होता है, हमें यहाँ से थ्रेड निकालना होता है। सिल्क बेसिकली थ्रेड रियरिंग है सिल्क वॉर्म की। तो जब यहाँ से हम क्या करते हैं, उठा के इस वाली स्टेज पे हम इनको बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं। और बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद क्या होता है, जो अंदर का ये लार्वा प्रेजेंट होता है इसकी डेथ हो जाती है और वहाँ से हम थ्रेड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से। इसकी स्टेजेस क्या है, सबसे पहले इसमें आता है एग, लार्वा, कुकून और फिर एडल्ट मोथ। अब देखो, सबसे पहले जो एग होता है वो फीमेल जो सिल्क मोथ है वो अंडे देती है। फिर जो लार्वा होता है वो फीडिंग स्टेज होता है। मैंने बताया ना, इसमें ये जो लार्वा होता है क्या काम करता है, मलबरी लीव से खुद को फीड करने का काम करता है। ये यहाँ से खाना लेता रहता है अपना कंटिन्यूसली। इसमें क्लाइबल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका एक पैर होता है। ये सिक्रेट करता है फाइबर, 2 फाइबर सिक्रेट करता है। एक तो करता है फिब्रोइन और एक होता है सेरिसिन। ये जो है ना ये जो हमारा सिल्क फाइबर होता है उसको एक्सपोजर देता है हार्डनेस का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुकून की। रीलिंग ऑफ सिल्क यहाँ पे होती है और नॉन फीडिंग स्टेज है। और जो अडल्ट मोथ है वो भी हमारी नॉन फीडिंग स्टेज है। अब इसमें तरीका आता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। हम सिल्क वॉर्म जो है उसको रियरिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखो वोलेंटाइन क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्रूड पर ईयर। ब्रूड का मतलब एक सिल्क वॉर्म कितनी जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है एक साल में, उसको हम कहते हैं
वोल्टाइन। फिर हम बात करते हैं यूनिवोल्टाइन की। यूनिवोल्टाइन का मतलब है कि न प्रोडक्शन ऑफ ब्रूड वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार प्रोडक्शन होना ब्रूड का। ब्रूड मतलब वो जनरेशन जो कि सिल्कवॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है। बाई वोल्टाइन मतलब बाई लग गया तो उसका मतलब हमें यहाँ से पता ही चल गया है ट्वाइस, कि साल भर में 2 बार प्रोडक्शन होगा ब्रूड का। और मल्टी वोल्टाइन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्रूड मैनी टाइम्स इन अ ईयर, एक साल में एक से ज़्यादा बार प्रोडक्शन होना ब्रूड का। अब हम बात करते हैं ग्रेनेज मैनेजमेंट, हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। देखो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्कवॉर्म रेसिस, जो सिल्कवॉर्म होते हैं हमारे, सबसे पहले हम बेस्ट क्वालिटी के सिल्कवॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। फिर प्रोडक्शन होता है क्वालिटी सीड्स का। टेम्परेचर जब इसमें हम रखते हैं प्रोडक्शन के दौरान पे रखते हैं 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 60 to 70%। 3 days टेकन फ्रॉम कुकून फॉर्मेशन, कुकून जो फॉर्म होता है जब लार्वा जो है, ये जो लार्वा होता है ये जब कुकून को फॉर्म करता है अपने चारों तरफ, तो उसमें कितने दिन, 3 दिन लगते हैं। फिर 7 to 10 days ओल्ड कुकून शुड बी टेकन फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। फिर जो हमारा कुकून पुराना हो जाता है, जब ये कुकून 3 दिन पुराना हो जाता है तो इससे सिल्क को ऑब्टेन करने में जो हमें टाइम लगता है वो है हमारे 7 to 10 days। अब कैसे प्रोसेस है, हम कैसे कुकून से ऑब्टेन करते हैं सिल्क को, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होती है स्टिफलिंग। स्टिफलिंग क्या होती है, किलिंग ऑफ प्यूपा कुकून बाय पुटिंग दैम इनटू द हॉट वाटर। जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया, हम इस वाली स्टेज पे क्या करते हैं, इसको हम बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं, मतलब गर्म पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो ये लार्वा है इसकी डेथ हो जाती है और वहाँ से हम थ्रेड को ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो प्रोसेस है वो है स्टिफलिंग। इसमें प्यूपा की डेथ हो जाती है क्योंकि हम उसको गर्म पानी में या फिर हाई टेम्परेचर वाले पानी में डाल देते हैं। स्टीम फ्यूमिगेशन ऑल्सो यूज टू किल प्यूपा, ये मेथड्स हैं जो कि प्यूपा को मारने के लिए और हम यूज़ करते हैं। पहला जो है वो हमने बता दिया इसमें स्टिफलिंग। जो दूसरा है इसमें वो है रीलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, बोन इन बिटवीन सिल्क इज़ लूजेंट, जो सिल्क के बीच में जो बोन्ड होते हैं ना वो लूज़ होने शुरू हो जाते हैं। जैसे देखो हमने हर जगह ये पढ़ा होता है, जब हम किसी भी चीज़ को जब किसी भी चीज़ का हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उनके जो आपस में बॉन्ड है ना वो टूटने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने केमिस्ट्री में भी देखा है अपनी छोटी क्लासेस में, कार्बन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो बॉन्ड ना टूटने शुरू होते हैं। तो ऐसे ही जैसे सिल्क के बॉन्ड ना टूटने शुरू होंगे, मतलब लूज़ होने शुरू होंगे हॉट वाटर की वजह से। द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकून, जब कुकून से सिल्क खुलेगा, ये जो हमने कुकून बनाया जब इससे सिल्क के थ्रेड अलग अलग खुलेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग या फिर रॉ सिल्क। थर्ड जो इसमें प्रोसेस आता है वो होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब क्या है, रो सिल्क इज बॉइल्ड एंड देन वॉश्ड विद एसिडिक केमिकल फाइबर। अब जो रो सिल्क हमने ऑब्टेन करा है कुकून से उसको हमें बॉईल करना होता है और फिर उसको वॉश करना होता है एसिडिक केमिकल के द्वारा। ठीक है, ये 3 प्रोसेस है कि हम कुकून से कैसे सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। पहला है स्टिफलिंग, रीलिंग और स्पिनिंग। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सेरिकल्चर रिक्वायर की। जो सेरिकल्चर है उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सूटेबल प्लेस, एक तो प्लेस सूटेबल होना चाहिए, गुड क्वालिटी के एग्स होने चाहिए, फ्रेश टेंडर मलबरी लीव्स होनी चाहिए और रूम्स जो है ना वो वेंटिलेटेड होने चाहिए, हवादार वाले। रियरिंग ट्रेज, मैंने आपको बताया जैसे हम बैम्बू ट्री में ट्रांसफ़र करते हैं लार्वा को कुकू उससे मलबरी लीव से, तो हमारे पास बैम्बू की ट्रे होनी चाहिए, लीव्स होनी चाहिए जिस पे हम रख सके किसको, लार्वा को। अब आता है कुकून स्पिनिंग चंद्रिका ट्रेज। दीज ट्रेज यूज फॉर कीपिंग मेच्योर लार्वा, जब लार्वा मेच्योर हो जाता है तो हमें ये वाली ट्रे ज़रूरत होती है, चंद्राकी ट्रेज, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया पहले। अब हम बात करते हैं फीडिंग ट्रेज की, जो कि फूड को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फीडिंग ट्रे। सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन है, फाइबर है, जो कि हमें ऑब्टेन होता है इंसेक्ट मोथ से, जिसको हम बोलते हैं सिल्कवॉर्म। अब इस सिल्क में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, पहला होता है फिब्रोइन जो कि 70 to 80% प्रेजेंट होता है। फिर होता है सेरिसिन जो कि 20 से 30% प्रेजेंट होता है। अब इसमें एक टर्म आती है जो है डीगमिंग। डीगमिंग का मतलब क्या है, डीगमिंग का मतलब है रिमूविंग सेरिसिन बाय हॉट वाटर ट्रीटमेंट। जब हम गर्म पानी के ट्रीटमेंट के द्वारा इस वाले प्रोटीन को रिमूव करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डीगमिंग। अब इसमें कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे ये, तो उसमें कुछ पेस्ट कीड़े लग जाते हैं, कुछ बीमारियां हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेब्रिन डिजीज़ की। ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है जिसका नाम है नोसेमा बायोसिस नोसेमा रिसिन।
ऑल स्टेजेस कैन बी इन्फेक्टेड। जो हमारी लाइफ साइकिल है सिल्क वॉर्म की, उसके सारे स्टेजेस ना वो इस वाली डिजीज़ पेब्राइन के द्वारा इफेक्ट हो सकती है। पेपर लाइक ब्लैक स्पॉट ऑन द सिल्क वॉर्म, जो हमारा सिल्क वॉर्म होता है उस पर ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं इस वाली डिजीज़ की वजह से। दूसरा है फ्लेचारी डिजीज़ कोज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया ऑफ बैसिलस थेरेंजेनेसिस एंड स्पेक्ट्रोकोकस इंसेक्ट। ये लार्वल स्टेज को, ये जो डिजीज़ है हमारी फ्लैचेरिया, ये डिजीज़ ये जो है इफेक्ट करती है लार्वा स्टेज को। वोम्स आर वेरी वीक ट्रांसलूसेंट ग्रोथ स्टेज, यहाँ पे जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है लार्वा की। अब आती है हमारे पास एक ये वाली डिजीज़ जिसके अलग अलग नाम है, जैसे ग्रासीरिया न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस मिल्की डिजीज़ कोज्ड बाय बॉम्बेक्सी मोरी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ये इस वायरस की वजह से होती है। फिर आती है मस्कार्डाइन डिजीज़, जो कि किसकी वजह से होती है, एक फंजाई की वजह से होती है जिसका नाम है, ये स्पेलिंग ए है, ब्यूरविया बसीना। ये लार्वल स्टेज को इन्फेक्ट करती है। अब हम पेस्ट की बात कर लेते हैं कुछ। यूजी फ्लाई जो कि 30% क्रॉप डैमेज कर देता है। दूसरा है डर्मिटिड बेटल्स कोलियोप्टेरन डैमेज करता है ये कुकून को। एक है आंट है, स्पाइडर है, लिजार्ड है, बर्ड है, रैट है, स्क्वायरल है। ये कुछ पेस्ट हैं जो कि डैमेज कर देती है हमारे सिल्क वॉर्म को या फिर उसके डिफरेंट स्टेजेस को। तो ये बहुत छोटी सी यूनिट है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके PYQ करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।